गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के प्रेरणा से मनोरमा नाम से ये भारतीय देसी गाय का शुद्ध बिलोना घी तो पथमेड़ा गौशाला की है ये करोड़ों मंत्रों के साथ ये बनाया जाता है पथमेड़ा में। और इससे जो है असाध्य रोग ठीक होना हमारी जो है ना इसमें आया है, हमारे संज्ञान में आया है। काजू पिस्ता बादाम अंजीर, इसमें जो मिठास है वो अंजीर का है। काजू पिस्ता बादाम अंजीर और खसखस, खसखस लोग जानते ही नहीं, ब्रेन के लिए सबसे बड़ा टॉनिक है। काजू पिस्ता बादाम अंजीर खसखस, 5 से इसमें छठी चीज नहीं है। हरि बोल मित्रों, आप सबका मित्र सबका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है अपने इस YouTube चैनल श्री हरि का दास दीपक में। जी हाँ मित्रों, आज मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबको अपने साथ पूर्ण स्वदेशी, जी हाँ जैसा कि आपने सुना है, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ। जी हाँ, पूर्ण स्वदेशी एक दुकान पर लाया हूँ जहाँ गौ माता के मूत्र से या समझ लो पूर्ण स्वदेशी गौशाला के प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, जिसका सेवन करने से इंसान के शरीर से सारी नेगेटिव एनर्जी तो निकलती है और इनका जीवन स्वस्थ हो जाता है। तो आइए मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको इस दुकान के भीतर लेकर चलता हूँ और आपको यहाँ के प्रोडक्ट के बारे में, यहाँ के जो वैद्य हैं श्री संजय जी, उनसे बात कराता हूँ और जानते इस प्रोडक्ट की विशेषता क्या है। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। जो पहली बार देख रहा है अभी से रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा देना। तो भक्ति मार्ग पर मेरे साथ आगे बढ़िए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना। जी हाँ, यही वो दुकान है, शॉप है नाड़ी वैद्य संजय गुप्ता जी की। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं गो ग्राम यहाँ लिखा हुआ है और सारे इसी दुकान में गौ माता से संबंधित सारे प्रोडक्ट हैं। मैं आपको इस दुकान के भीतर लेके चल रहा हूँ और दुकान की एंट्री पे ही गौ माता के जिसे कहते हैं उपले रखे हुए हैं, जिसमें माँ लक्ष्मी का वास है। तो आइए इसी के भीतर चलते हैं दुकान में। तो चलिए दुकान के भीतर चलते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पूर्णतः स्वदेशी पंचगव्य आयुर्वेदिक स्टोर पर। ये गोबर गौमूत्र से और जैविक वस्तुओं और स्वदेशी वस्तुओं का एक छोटा सा शोरूम है और हम चाहते हैं कि इस टाइप के शोरूम लोग खोलें और स्वदेशी का प्रचार हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सबसे पहले इनकी दुकान पे नज़र डालते हैं, इनकी दुकान में क्या क्या रखा है। तो दर्शकों, अब हम इस दुकान के भीतर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हर तरफ कोई ना कोई प्रोडक्ट रखा हुआ है। तो इस बारे में हम संजय जी से जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर दुकान है। तो मित्रों, जैसा कि मेरे को यहाँ के पता चला, यहाँ संपूर्ण प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, गौशाला का है और लकड़ी के कोल्हू से निकला हुआ यहाँ पे तेल होता है, प्योर शुद्ध होता है। किसी प्रकार की यहाँ के प्रोडक्ट में कोई भी मिलावट नहीं होता। ये प्रोडक्ट हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए कितना कारगर है ये संजय जी से जानते हैं। और एक एक प्रोडक्ट के बारे में तो नहीं जान सकते हैं, लेकिन कुछ खास प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। हमारे शरीर के लिए, जीवन के लिए किस तरह से ये गौ माता से बना प्रोडक्ट, गौशाला से बना प्रोडक्ट कितना कारगर है और हमें इसे क्यों अपनाना चाहिए। तो आइए इस संदर्भ में यहाँ के जो वैद्य हैं संजय जी से बात करते हैं और वही यहाँ के प्रोडक्ट को खड़े होकर पहले एक एक दिखाएंगे, फिर इस संदर्भ में उनसे पूरा विचार विमर्श करेंगे ताकि सही जानकारी आप सभी तक पहुंचे। हम सब भारतवासियों का, सनातनियों का कल्याण करो और हमारा ये विश्व बीमारी मुक्त रहे और सनातन धर्म की पद्धति पे सदा इसी तरह निरंतर आगे बढ़ते रहे। तो आइए संजय से बात करते हैं उनके इस प्रोडक्ट के बारे में और उन्हें प्रेरणा कहां से मिली। सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में ये प्रेरणा किसी को नहीं मिलती, कोई भी खोल के बैठ जाता है। और जहां तक मैं जानता हूं, मुझे पता चला इन्हें प्रेरणा कहां से मिली है। इससे पहले क्या करते थे? क्या शुरू से ये इसी को प्रोडक्ट को इसी गौ माता के प्रोडक्ट को बेच रहे स्वदेशी को, या कहीं जॉब कर सकते? और अगर जॉब करते तो प्रेरणा कहां से मिली? किसी को देखकर आई, मन में इनके भाव में हरि आए, क्योंकि इनके गले में कंठी है, कृष्ण भक्त हैं। तो ये भाव इनके मन में कैसे प्रकट हुए, इस बारे में भी इनसे जानेंगे। तो आइए संजय जी से बात करते हैं। भाई मित्रों, ये स्वदेशी दुकान के अंदर जो यहाँ के ऑनर हैं संजय गुप्ता जी। तो संजय गुप्ता जी, दास के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता दास। और सबसे पहले बताइए, मैं आपको संजय गुप्ता जी बोलूं या वैद्य संजय गुप्ता जी बोलूं? वैद्य संजय गुप्ता बोल सकते हैं, क्योंकि इसके हमने कई कोर्स किए हैं और हम अपनी जो है ये परंपरागत चिकित्सा है इसको आगे बढ़ा रहे हैं। गौ विज्ञान की चिकित्सा को आगे बढ़ाने में निमित्त बन रहे हैं भगवान की कृपा से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो छोटा सा सबसे पहले एक सवाल, ये आप शुरू से यही दुकान, जैसे कि इतनी सुंदर ये दुकान आपने सजा रखी है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, ये शुरू से आप ये चला रहे हैं या आपको किसी से प्रेरणा मिली या किसी के देखम देख आपके मन में भाव है?
इसकी प्रेरणा जो है, मैं लगभग मेरा हिंदुस्तान लीवर का और डाबर का और कई कंपनियों का, विदेशी कंपनियों का पूरा मेरा होलसेल का काम था रानी बाग में, श्री हनुमान जनरल स्टोर। और वहाँ से एक बार मैं अखबार लेता था, डेली मेरे यहाँ अखबार आता था। तो जब अखबार में मैंने एक दिन पढ़ा कि 300,000 टन जिलेटिन भारत में बूचड़खानों में बनता है। 300,000 टन? हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा, अखबार की कटिंग मैंने लगा रखी है। अच्छा। तो मैंने उसकी कई हजार कॉपी, शायद 10,000 मैंने बंटवाई भी कि लोग जिलेटिन के प्रोडक्ट से बचें, और जिलेटिन भी कैंसर का मुख्य कारण है। तो मेरे को उससे थोड़ा वैराग हो गया, और मैं जड़ी बूटियों का भी मेरा पहले काम रहा है। फिर मैंने गुरुकुल कांगड़ी में हरिद्वार में सर्विस की। गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी हरिद्वार में सर्विस करने के बाद मैंने जो है पथमेड़ा गौशाला से इंट्रोडक्शन हुआ जी। फिर पथमेड़ा गौशाला के प्रोडक्ट का मैं दिल्ली में पहला डीलर बना। उसका मैंने प्रचार। पथमेड़ा गौशाला का पहला डीलर दिल्ली में आप हैं? जी बिल्कुल, पहला डीलर। पथमेड़ा वो जो राजेंद्र दास, संत राजेंद्र दास जी के अंतर्गत आती हैं? जी हाँ, राजेंद्र जय हो, दास जी जय हो। महाराज की। मतलब आपका जितना भी प्रोडक्ट है, इसका उद्देश्य ये है कि सबका उद्धार हो, गौ पालकों का उद्धार हो, सबका उद्धार होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास। बिल्कुल, हमारी संस्कृति का आधार है गाय, और समृद्धि का भी आधार है गाय, और जो है भारतीय संस्कृति, समृद्धि, सभ्यता और जीवन के मूल्यों का, मानवीय संवेदनाओं का आधार है। तो बिगड़ समय गवाए, सबसे पहले वो कटिंग दिखाइए जहाँ पे लिखा 300,000 टन, जो कि जिलेटिन आपने बोला है बनता है। इसको थोड़ा सा ब्लॉक करके देखेंगे तो जितने भी ये मैगी टमाटो केचप से लेके और जितने भी ये चॉकलेट्स और ये सब चीज़ों में ये जिलेटिन है, ऐसा सब बहुत सारे प्रोडक्ट जो मैं अपनी दुकान पे बेचता था, जो मैंने वो जो अपना जो दुकान थोक का काम था बंद कर दिया। हाँ, तो संजय गुप्ता जी, नहीं वैद संजय गुप्ता जी, जैसा कि मुझे पता चला कि लकड़ी के कोल्लू से बना हुआ तेल इस दुकान में बेचा जाता है, और जैसा कि बताया भी गया कि लकड़ी के कोल्लू का निकला तेल कारगर होता है हमारी बॉडी के लिए। तो पहले वो तेल दिखाइए, और लकड़ी के कोल्लू का ही तेल कारगर क्यों है, इस बारे में बताइए। बिल्कुल दिखाता हूँ भाई जी। ये देखें, पहले तो आप तेल को देखें। बिल्कुल। इसमें ये हर्बल गोमंत्र का एड्रेस है, एड्रेस भी देख लें। अच्छा। और ऐसे ये देखिए, मैं बताता हूँ मेरी ऐसी, ये देखिए, ये मूंगफली का तेल है, जैविक मूंगफली है। यहाँ पे खेती भी गोबर खाद आधारित होती है, और यूरिया पेस्टिसाइड नहीं डालते हैं। ओके। ये तिल का तेल है, और ये सरसों का तेल है, और ये नारियल का तेल है। आराम से, ठीक है। हाँ, अब बात आई कि लकड़ी की कोल्लू का क्यों। पूरे भारत में आप किसी भी ब्रांडेड कंपनी का तेल ले लें, सपोज कि आपने नारियल का तेल ले लिया, 1 चम्मच तेल अगर आप गलती से मुंह में रख लेंगे तो उल्टियां लग जाएंगी, तबीयत खराब हो जाएगी, हो सकता है हॉस्पिटल भागना पड़े। लेकिन अगर इसको आप चम्मच भर के खा जाएंगे तो आप कहेंगे भैया 2 चम्मच तो और मेरे को खिलाई दो कम से कम। आपको ऐसा लगेगा मैंने गोले को चबा के खाया है। नंबर 1, लकड़ी का घानी क्यों। पहले हमारे यहाँ लकड़ी की घानी की ही परंपरा थी। हमने अपने मानवीय मूल्यों को संरक्षित करना है, भारतीय परंपराओं को संरक्षित करना है, अपनी गौशालाओं को संरक्षित करना है। 1000 वीडियो मिल जाएंगे, कई हजार वीडियो मिल जाएंगे। निहाल जोधपुर करके कर दे तो भी आ जाएंगे। अच्छा जी। मैं किसी को ये नहीं कहता आप यहाँ आके खरीदो, मैं कहता हूँ डायरेक्ट मंगा लो जी, लेकिन मंगाओ वहाँ से जहाँ पे तिल है, जहाँ पे तेल है। अब किसी से कोई पूछे कि तिल का तेल कैसे बनाओ, तो बच्चा भी बता देगा तिल में से, मूंगफली का मूंगफली से, सरसों का सरसों में से। लेकिन कोई पूछे रिफाइंड कहाँ से बनाओ, तो अब किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो ये जो रिफाइंड वगैरह का जो प्रोजेक्ट है, जो पामोलिन खिलाया जा रहा है, जो बीमारियां फैलाई जा रही हैं, यथासंभव जो बचना चाहिए, जो सात्विक लोग जो हैं जो बचना चाहिए, उनके लिए हमने ये व्यवस्था की है। दिल्ली में ये चीज़ मिल सके। पोषक तत्वों में नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ, परंपरागत वैद्य भी हूँ, और मेरा ये मानना है कि पोषक तत्वों की कमी से बीमारियां आती हैं, ना कि दवाइयों की कमी से कोई बीमारी आती है। पोषक तत्व जैसे कुकर में आप सब्जी बनाते हैं तो 100% पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, आप उसको खाते हैं और मल द्वार से निकालते हैं, बस इतनी सी बात। और अगर आप मिट्टी की हांडी में, हाँ मैं वही देख रहा था, मैं अगला सवाल करने वाला था कि आपके यहाँ मिट्टी के भी बर्तन रखे हैं, तो हाँ मिट्टी की हांडी में क्या बोलते जाइए। तो मिट्टी की हांडी में यदि अगर आप दाल सब्जी या जो भी आप पकाते हैं तो उसके 100% पोषक तत्व सिक्योर रहते हैं। अगर आप पीतल की पतीली में, जैसे गांव में बनता था, उसमें अंदर कलई की हुई हो, उसमें भी अगर आप सब्जी दाल वगैरह बनाते हैं तो भी 98-99% पोषक तत्व आपके अबव 95 वो संरक्षित रहते हैं। लेकिन कुकर में
सब नष्ट हो जाते हैं। तो आपके इसमें जो जो प्रोडक्ट हैं थोड़ा इनके बारे में बताइए, क्या क्या आप रखते हैं? मैं बताता हूँ। हाँ। तो ये जो है विशुद्धानंद जी महाराज की गौशाला है कोटेश्वर में। कोटेश्वर में विशुद्धानंद जी महाराज बहुत बड़े संत हुए हैं। 4 गौशालाएं कोटेश्वर में हैं और जड़ी बूटियों से वहीं पे औषधियां तैयार की जाती हैं। और अक्सर ऐसा देखने में आया है कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों से जो बीमारियां ठीक नहीं हो पाई और उन्होंने कह दिया भाई हमारे पास अब इसका समाधान नहीं है, ऐसा देखने में आया है कि इससे जो है ना हजारों लोगों की एलोपैथी दवाइयाँ बंद हो गए, उनको पुनर्जन्म मिला है, पुनर्जीवन दान मिला है। ये गोतीर्थ की दवाइयों का आप एड्रेस देख सकते हैं। जरूरी नहीं है आप हमसे लें, आप डायरेक्ट मंगाएं, कोरियर से मंगाएं, ऑनलाइन मंगाएं, सर्च करें इसके बारे में। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। ये जो है गोवर्धन पे गौशाला है, मास्टर बाबा की गौशाला है। गया प्रसाद द्विवेदी जी बहुत बड़े संत हुए हैं, उनकी गौशाला है मास्टर बाबा की गौशाला, शौक बाईपास रोड पे। इनकी गौशाला की सभी दवाइयाँ औषधियाँ, इनके बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखे हुए हैं, संत महात्मा अपने हाथ से बनाते हैं। ये औषधियाँ सब मेरे पास होती हैं। ये जो है हरिओम वालों की है, इनकी भी जो है कम से कम भी 50 से ज़्यादा गौशालाएं हैं। इनके सभी प्रोडक्ट भी मेरे पास होते हैं। मेडिकल अवेयरनेस फाउंडेशन है, उसकी ये परंपरागत चिकित्सा को ये संरक्षित कर रहे हैं। इनकी सब दवाइयाँ, सभी प्रकार की इनकी औषधियाँ मेरे पास हैं। ये जो है लोग चाय के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए अमृत, ये जरूरी है, ये मास्टर बाबा की गौशाला का है, शुद्ध सात्विक पवित्र है। कोरोना में भी इसने हजारों लोगों को जीवन दान दिया है। बिल्कुल इस प्रकार से जो है ये सब गौशालाओं के प्रोडक्ट हैं। तो आगे उस तरफ आपके पीछे सारे, हाँ, ये मंजन है। मंजन कर करके भी लोग जो है ना डेंटिस्टों की संख्या बढ़ती जा रही है, बीमारियों की बढ़िया संख्या बढ़ती जा रही है। ये जो है गौशाला मास्टर बाबा की गौशाला का मंजन है। और ये जो है प्राकृतिक जो गौ सेवा करते हैं, जो अच्छे वैद्य हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छी फार्मेसियाँ हैं, उनके कुछ प्रोडक्ट हैं। और ये जो है मिट्टी के बर्तनों का भी हम प्रचार बहुत अच्छा लगा। मतलब हमारे कुमार भाई भी बड़े वैज्ञानिक थे, जिनको बाद में जो है ना षड्यंत्र के तहत इनको जो है ना छोटे बड़े के चक्कर में डाला। ये तेल रखा है नीचे सारा? हाँ, ये सरसों का तेल है सारा, और खूब सस्ता है, ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। जैविक, मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि जैविक सस्ता होता है, क्योंकि अगर केमिकल की यूरिया खाद खरीदते तो बहुत पैसा लगता, और गौशालाओं से गोबर वो तो लगभग फ्री के बराबर मिल जाता है। वहाँ पे 2100 की पर्ची काट दो तो ट्रक भर दो लो गोबर का, लेकिन वो गोबर, ताज़ा गोबर में गर्मी होती है, उसका खाद बनाया जाता है। तो पथमेड़ा गौशाला की है ये, करोड़ों मंत्रों के साथ ये बनाया जाता है पथमेड़ा में। और इससे जो है असाध्य रोग ठीक होना हमारी जो है ना इसमें आया है, हमारे संज्ञान में आया है कि जो है असाध्य रोग हैं वो इससे ठीक हुए हैं। असाध्य रोग जैसे? असाध्य रोग है जैसे खांसी ठीक नहीं हो रही किसी भी दवाई से, किसी भी एंटीबायोटिक से, दमा ठीक नहीं हो रहा, सांस का फूलना, सांस का चलना, और जो है मूर्छित होना, ऑक्सीजन की कमी होना। कोरोना काल में इसने जो है ना जहाँ तक मेरी जो है ना जो लोग मुझे जानते थे, किसी का फ़ोन आया कोरोना है, हमने तुरंत ये दिया और अगले दिन तक लोग ठीक हुए। ऐसा हमारे जो है ना उस संज्ञान में आया, हमने देखा, हमारा अपना अनुभव है ये। जो इसको जानते हैं पथमेड़ा को, वो सब समझते हैं। बिल्कुल, ये सब पथमेड़ा की हैं, गौशाला की हैं, ये सब पथमेड़ा की हैं, ये सब पथमेड़ा की है। मतलब टोटल आपका 80-90% सारा 80-90% गौशालाओं का है। गौशाला का ही है। हाँ, बालकों का है ये बालपाल, इससे बालकों के असाध्य रोग ठीक होते हैं। ये कामधेनु गौशाला है फराचौक मथुरा में जी, कामधेनु सेवा समिति है। ये जो है इसकी सभी औषधियाँ मेरे पास है जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और ये कामधेनु गौशाला का ही है फराचौक में, दीनदयाल गो सदन गौ सेवा। हाँ, बिल्कुल, दीनदयाल गौ सेवा सदन। बड़ी बड़ी कंपनियों के शैम्पू वगैरह यूज करके बाल सफ़ेद तो हो ही रहे हैं, और स्कैल्प का कैंसर तक भी देखने में आ रहा है, और डैंड्रफ वगैरह। ये 100% प्राकृतिक है और बाजार से चौथाई रेट है। मैं अब ये बता रहा था कि नॉन ऑर्गेनिक में तो कितने सारे केमिकल डालेंगे, बहुत खर्चा आएगा, ऑर्गेनिक में तो कोई खर्चा भी नहीं आता। तो ऑर्गेनिक सस्ता होता है, महंगा नहीं होता। जी 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 जी। इसी प्रकार जो है ना और अन्य गौशालाओं के प्रोडक्ट हैं। और ये देखो, ये मास्टर बाबा की जो है गौशाला से भी हम गिर गाय की, उनकी 100-150 गायों की गौशालाएं हैं। ये घी हम मंगाते हैं, देसी घी है, संत महात्माओं के हाथों का बिलोया हुआ है। और ये संत महात्मा का, हाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ भी रखेंगे तो। हाँ, और ये जो है कांग्रेस गाय का है। और भी मेरा गोवंश का जो है ना काफ़ी गौशालाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। ये देखो, इसके बारे में तो जो है राजेंद्र दास जी महाराज ने भी, परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज ने भी इसकी खूब चर्चा की है इसके बारे में। तो आइए पहले वो चर्चा है आपके पास। हाँ, वो चर्चा में तो आइए सबसे पहले वो चर्चा दिखाते हैं। यहाँ पे गोवंश की ऐसे सेवा होती है कि लोग अपनी माँ की उतनी सेवा नहीं कर पाते। तो श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के प्रेरणा से मनोरमा नाम से ये भारतीय देसी गाय का शुद्ध बिलोना घी
तैयार हो रहा है। अच्छा, ये मनोरमा है। इसमें सुंदर अभी गुरुजी दिखाएंगे। लिखा है, अमृतम यव्ययम दिव्यम क्षरन्ति च वहन्ति च अमृतस्य अमृतायतनम चेता सर्वलोक नमस्कृता। क्या बात है, सब कुछ लिखा है। भी लिखा है। हमारे शास्त्री जी कह रहे थे ना, अमृत का क्षरण। इसमें तो मतलब यही घी है जिसका खुद अपनी अमृतवाणी से राजेंद्र दास जी प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं। डिब्बा दिखाएंगे आपको। यद्यपि थोड़ी सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है, सीमित मात्रा में, आप चाहेंगे सिर्फ गौ भक्तों के लिए आता है, हरि भक्तों के लिए आता है सिर्फ। तो ये जो है सिर्फ हरि भक्तों के लिए ये घी। हाँ बताया उन्होंने, ऐसा हरि भक्त ऐसा क्यों बोला कि खास के लिए, मतलब खास मतलब हरि भक्त। बिल्कुल खास हरि भक्तों के लिए सीमित मात्रा में, क्योंकि जो है हमारे जो गांव देहात से बहुत लोग आते हैं जो भगवान से और गाय से गोवंश से जुड़े हुए हैं, और हमारे कुछ तो मित्र ये जो है हमारे आदरणीय बैठे भी हुए हैं, तो गांव देहात के बहुत लोग आते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? RK शर्मा। शर्मा जी, दास के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि बताया वैद्य जी ने कि आप यहाँ के कस्टमर हैं, आप आते रहते हैं, तो आप गांव देहात से हैं? मैं एक देहात से बिलोंग करता हूँ जी। आप देहात से बिलोंग करते देहात से, हैं? हरियाणा से करता हूँ। हरियाणा के हैं आप जी, और प्योर देसी हैं? प्योर देसी हैं। तो यहाँ से कब से जुड़े, कितना साल हो गए? काफी लंबा समय हो गया जी मुझे जुड़े हुए, और भी परिवार के सदस्य सारे जुड़े हुए हैं इस दुकान से से और संस्कृति से। तो तो मतलब जो आपके देहात में भी है वो यहीं से जाता है, मतलब जो इस्तेमाल करते हैं कहीं से भी लें? क्योंकि ये स्वदेशी प्रोडक्ट ऐसा है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है ये बिल्कुल। और जितने भी है कारगर सिद्ध हुए हैं प्रोडक्ट इनके जितने ज्यादा कर, तो इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी भी चीज के लिए शरीर के अंदर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसीलिए घी है या कोई भी जो प्रोडक्ट है इनके सारी गौ माता से जुड़े हुए हैं। जी जी जी, जैसे कि बताया 80-90% गौ माता ही गौमूत्र है, गोबर है, और कई चीज ऐसी हैं जिनके उससे जुड़े हुए हैं ये। मेरे को इस दुकान में एंट्री करते हुए एक बात बहुत अच्छी लगी कि उपलो से स्वागत किया है। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उपलो में माँ लक्ष्मी का वास है, तो यही पहचाने स्वदेशी की गौ माता के उपलो से ही स्वागत हो रहा है, और एंट्री पे गौ माता के उपले रखे। ये बात संजय जी एक बात बताऊं, मेरे को दिल से अच्छी लगी कि एंट्री में आपके गौ उपले रखे, लेकिन लोग इन बात को छुपाते हैं, और आपने खुल के बोला। जो गणेश जी आपको दर्शन हो रहे हैं ये भी गोबर से बने हुए हैं। ये गणेश जी, हाँ, और ये जो चाबी के छल्ले हैं ये भी गोबर के हैं। तो मित्रों, आयुर्वेदिक, पंचगव्य, प्राकृतिक चिकित्सा ही स्वदेशी चिकित्सा इस दुकान में देखने को मिल रहा है। हर प्रोडक्ट जैसा कि बताया संजय जी ने कि 80-90% सब प्राकृतिक है, गोवंश से रिलेटेड है, और सबसे बड़ी बात है स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, मतलब इंसान पूरा स्वस्थ हो जाता है, और अंदर जो भी बीमारी उसके चल रही होती है, ये प्राकृतिक चिकित्सा जो कहते हैं कि ये भी यहाँ पे दांत मंजन है, घी इसका इस्तेमाल करके अपने शरीर के अंदर से नेगेटिव एनर्जी चर्बी है वो दूर हो जाती है। तो आइए चलते चलते संजय जी से और जानकारी लेते हैं, फिर इसको वीडियो को विराम करते हैं। हाँ, एक बात समझ लीजिए, यहाँ का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मैं लास्ट में डालूंगा। जो भी संजय जी की इस दुकान पे आना चाहता है, और इन्होंने नाड़ी के बारे में जिक्र किया था, नाड़ी क्यों बोली गई है इस बारे में लास्ट में मैं पता करूंगा। तो जो भी यहाँ इस दुकान पे आना चाहता है, इनका स्वदेशी प्रोडक्ट गौ माता से रिलेटेड चाहता है, पूर्ण अपने आप को स्वदेशी कहलाना चाहता है, क्योंकि स्वदेशी अपनाओ, बीमारियां भगाओ, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयां पूर्ण रूप से कारगर नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, और गौ माता जो पंचगव्य है और गौ माता का जो मूत्र है, हमारे जो पंच तत्व जो शरीर है, इसको सही करने में पूर्ण रूप से गौ माता के मूत्र से ही हो सकता है। वही एक ऐसी औषधि है जो बड़ी से बड़ी नाइलाज बीमारी का गौ माता का मूत्र सेवन करने से नाश हो जाता है, क्योंकि हर बीमारी की जड़ उसका पाप कर्म होता है, और पाप का नाश तभी होता है जब आप हरि शरण में जाओगे, और हरि की प्यारी गौ माता, और जो गौ माता के मूत्र का सेवन करता है, उनके प्रोडक्ट का सेवन करता है, तो यकीन मानो उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता है, और जब ये सब कुछ हो गया तो बीमारी तो दूर कोसों दूर हो जाती है। तो संजय भाई, आपने अपनी दुकान के बारे में और गौ माता से बने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे सनातनी भाइयों को, पूरे हिंदुस्तान को। तो चलते चलते और आप क्या बताने चाहेंगे, आपकी दुकान में और क्या क्या रखा है, और जिसके सेवन से इंसान का जीवन और संवर सकता है? जय श्री राम। पुनः आप सबका जो है स्वागत है। दोस्तों, मैं पूर्णतः स्वदेशी और पंचगव्य के प्रचार में मतलब मेरे को आनंद आता है, और जो हमारी संस्कृति और सभ्यता का भी आधार है। हम क्या है, परम तपस्वी करई हार साखफल कंदा सुमरई ब्रह्म सच्चिदानंदा, ऐसे परम तपस्वी मनु महाराज शत्रुपा माता की संतान होने से मानव या मनुष्य कहलाते हैं, और मानवीय गुणों और मानवीय संवेदनाओं और मानवीय मूल्यों
को बचाना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। और हमारी जो सभी जो ग्रंथ हैं, संत हैं, मत हैं, जो विद्वान हैं, वो सभी गौवंश की जो है महिमा, ये गौवंश क्या है कि एक ऐसी एक जो है ना एक ऐसी दिव्य विभूति है जो जड़ी बूटियों को खा के और हमारे को जो अमृत जो है प्रदान करती है। तो गौमूत्र की महिमा तो अभी आपने कही। और हम क्या रखते हैं कि देखो, गाय का घी के बारे में बताया अभी आपने। कोल्ड ड्रिंक से जो है उसमें इतने हैवी प्रिजर्वेटिव होते हैं, इतने हैवी केमिकल होते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, जो कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, अब जब से ये कोल्ड ड्रिंक का प्रचार हुआ है तब से IVF सेंटर जगह जगह खुलने लग गए हैं। अपनी पत्नी को ले जाओ और वहाँ पे उसका रखवा के सीमन ले आओ। तो उसकी बजाय जो हमारी युवा पीढ़ी जो नपुंसक हो रही है उसको बचाने के लिए एक तो मैं ये देखो, ये त्रिफले से हरड़ बरेड़ा आंवला चौथी चीज गिलोय, जो इनका सेवन करे निर्मल काया होय। हरड़ बरेड़ा गांव में कहते हैं हरड़ बरेड़ा आंवला, हरड़ बरेड़ा आंवला घी शक्कर से खाए, हाथी दाबे कांख में 7 कोस ले जाए। हरड़ बरेड़ा आंवला काली मिर्च में खाए, नैन रोग सब ठीक हों। हरड़ बरेड़ा आंवला घी शक्कर में खाए, नैन रोग सब ठीक हों, गिद्ध दृष्टि हो जाए। तो ये त्रिफला प्लस जो है काली मिर्च प्लस जीरा प्लस नींबू सत्व प्लस जैगरी ऑर्गेनिक, ये बिना प्रिजर्वेटिव के 10,000 साल तक भी खराब नहीं होना, एक ऐसी वस्तु बनी है। ये 10,000 साल तक खराब नहीं होगा। 10,000 साल तक भी ये और अच्छा हो जाएगा। असल में तो 10,000 साल तक रखेगा कौन रखेगा, वही बाकी ये सेल्फ प्रिजर्व्ड है, ये सेल्फ प्रिजर्व्ड है। तो ये आपने अभी पी के देखा होगा कैसा बहुत लगा? ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है। इतना अच्छा है ये स्वाद कि हद से ज्यादा अच्छा है और सात्विक है, शुद्ध है, पवित्र है। आप मंदिर में इसका भोग लगा सकते हैं, इतना पवित्र है। मतलब जैसा कि आपने बोला कि कोल्ड ड्रिंक पीने से नपुंसक होते जा रहे हैं, उसका ये अल्टरनेट है। आप रिसर्च करवा ले। लोगों को लगा दिया किसी और चीज के पीछे, लगा दिया तंबाकू के पीछे और कैंसर हो रहा है जंक फूड से। लगा दिया जो है ना, जो है फूल जो डालते हैं ना जमुना जी में, हाँ। लगा दिया उसके पीछे, जबकि फूल डालने से जल शुद्ध होता है और डाले जा रहे हैं गटर सीवर गंदे नाले। तो पब्लिक को लगा दिया कहीं और जाता है और उसके दिमाग को भटका के ऊपर से उल्टे काम कुछ और किए जाते हैं। लगा दिया जंक फूड पे, जंक फूड में कोई पोषक तत्व नहीं होता। युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, युवा पीढ़ी की सोचने सकते की समझने की शक्ति गायब हो रही है, उसकी मानवीय संवेदनाएं गायब हो रही हैं। उनका जो है ना बचपन से ही उसके जो है शरीर पे 5, 7, 10 किलो का बस्ता लाद दिया जाता है, उसके बाद भी वो जो है ना उसको आम कहा जाता है या पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। तो ये क्या है कि उनकी जो है ना मानवीय, उनकी जो है अपनी सेल्फ जो स्व है, जो स्व बुद्धि है वो लुप्त हो जाती है। ये हमने हमारे साथियों ने जो राजीव दीक्षित की प्रेरणा से जो राजीव दीक्षित जी के साथ रहे। अच्छा, राजीव दीक्षित जी के साथ रहे। राजीव दीक्षित जी का पीछे फोटो लगा हुआ है ऊपर। जी। तो राजीव दीक्षित की जो साथ रहे हो हमारे साथी, उनकी प्रेरणा से मिट्टी का भी प्रचार किया है। ऊपर भी मिट्टी का सब सामान रखा है, पथमेड़ा का भी प्रचार किया है। जी। और ये सब मिट्टी के सामान रखे हैं, ठीक है। जी। हाँ, तो हमारे जो है ये एनर्जी बार बनाई गई है। इस एनर्जी बार में चीनी नहीं डाली गई है, क्योंकि आपने सुना होगा चीनी एसिडिक हड्डियां गलती हैं और शुगर की बीमारी बनती है। इसमें ऑर्गेनिक जैगरी डाली गई है, वो भी उन किसानों से ली गई है जो किसान गोबर आधारित खाद से ही खेती करते हैं, यानी कि जैविक खेती ही करते हैं। और गन्ने को पूरा पकने दिया जाता है, उसका जो ग्लूकोज है फ्रूटोज में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, जब गन्ना पूरा पक जाएगा तो उसका जो ग्लूकोज है फ्रूटोज में कन्वर्ट हो। जैसे अगर आम को आपने किसी भी फल को कच्चा तोड़ के केमिकलों से पका दिया तो वो फ्रूटोज नहीं बन पाएगा, वो आपको लाभ नहीं देगा। लेकिन वो नेचुरली पकेगा तो उसमें फ्रूटोज क्रिएट हो जाएगा, जो कि शुगर वालों को भी नुकसान नहीं करेगा, किसी को भी पेनक्रियाज को भी ठीक रखेगा। तो इसके अंदर खरबूजे तरबूजे के बीज भी डाले गए हैं, इसके अंदर जो है मिलेट्स भी डाले गए हैं, चौलाई भी डाली गई है। बनाने का पर्पस क्या, क्यों बनाई गई है? इसलिए बनाई गई है कि ये जंक फूड खा के एक तो विदेशी कंपनियों का कब्जा है। जितनी भी चॉकलेट्स वगैरह की जो जंक फूड की जो विदेशी कंपनियां हैं, आप सब जानते हो उनके बारे में, और रात दिन टीवी में जो आता है तो वो उसमें जो है वो बहुत भयंकर हानिकारक है। और कैंसर पेशेंट, जो कभी फिल्मों में ही कैंसर होता था, अब घर घर में कैंसर हो रहा है। जी, तो मेरे घर में ही है। इसमें सारे पोषक तत्व हैं। इसको बालक एक रोज खा लेना तो भी उसको पूरा दिन के पोषक तत्व मिल जाएंगे। आयरन भी मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाएगा, मिनरल्स मिल जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाएंगे। इसमें मिलेट्स, आप गूगल पे सर्च करना, दिखाएंगे दोनों में क्या? आप गूगल को पे सर्च करना मिलेट्स क्या होते हैं, जल्दी से दिखाइए। तो इसमें मिलेट्स भी हैं, इसमें चौलाई भी है, इसमें अलसी भी है, इसमें हम ब्रह्मणी शंखपुष्पी भी डालेंगे और अब इसमें खांड भी डालेंगे देसी, इसमें देसी जैगरी है। तो ये ड्राई फ्रूट के साथ ये 5 रुपए वाली है। हम दुकानदारों को 20 पे अच्छा मार्जिन हम देते हैं, लोग डीलर बनने के लिए मिले। 10 वाली में भी खूब ड्राई फ्रूट है, किशमिश वगैरह खूब है। और ये जो है
एक बड़ी है, इसमें काजू पिस्ता बादाम अंजीर अच्छा जी। ओनली, काजू पिस्ता बादाम अंजीर। इसमें जो मिठास है वो अंजीर का है, काजू पिस्ता बादाम अंजीर और खसखस। खसखस लोग जानते ही नहीं, ब्रेन के लिए सबसे बड़ा टॉनिक है। काजू वाह। पिस्ता बादाम अंजीर खसखस, 5 से इसमें छठी चीज नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई फ्लेवरिंग एजेंट नहीं है, कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। बहुत बढ़िया जी, बहुत और बढ़िया। FPI वगैरह सारे मानकदंड हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसको जो है ना यूज करके हम अपने बालकों को बीमारियों से, क्योंकि इससे पोषक तत्व मिलेंगे, जी 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 जी, ड्राई बहुत अच्छी। फ्रूट की शक्ति भी मिले, तो इसका हम अपना स्वदेशी का प्रचार करते हैं। और मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, इसका आप कहीं पे कोई कीर्तन है, कथा है, अपने घर में कोई प्रोग्राम है, तो एज ए प्रसाद भी इसका, क्योंकि प्रसाद के बारे में आता है कि हम विदेशी कंपनियों की वस्तुएं प्रसाद में बांटते हैं, जबकि वो पवित्र नहीं है। उसमें मांसाहार का और सुअर की चर्बी, बछड़ों का मांस की बार बार चर्बी आती है बातें, कई जो है ना चिप्स वगैरह को सुअर की चर्बी में तलने की बातें आई हैं। तो इसमें ये पवित्र भाव से बनी है, इसका मंत्र में भोग भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि भगवान गीता में बहुत कहते हैं, अच्छी बात जानकारी दी आपने। भगवान श्री हरि गीता में कहते हैं, प्रसादा सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजायते। दुखों का अंत हो जाए, दुखों की हानि हो जाए, आनंद उत्पन्न हो जाए, उसका नाम प्रसाद है। तो पहले तो उन्होंने फल को ही प्रसाद बताया है, खाओगे फल आएगा बल, पत्रम पुष्पम फलम तो भक्ता समर्पित है। और हमारा नेचुरोपैथी भी यही कहता है, जो भगवान ने गीता में समझाया है कि युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखा। मैं गोल्ड मेडलिस्ट योगा टीचर भी हूँ। किसी ने, अगर मैं नियर अबाउट्स में ही करवाता हूँ, किसी ने योगा भी करनी होती है। तो चलते चलते एक सवाल का जवाब दो, नाड़ी क्यों हुई? नाड़ी क्या होता है, ये नब्ज होती है, यहाँ से हम नब्ज से डायग्नोज करते हैं। अच्छा। और मैं जो है हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, वो भी जो है निःशुल्क जो है जड़ी बूटियों से सेवा करते थे। हमारे गांव देहात में कोई ना तो कोई बीमार होता था, ना कोई हॉस्पिटल डॉक्टर होते थे। अगर किसी को कोई दिक्कत आती थी तो हमारे बड़े जो जड़ी बूटी दे देते थे, तो उसी से ठीक हो जाते थे। फिर मैं संतों के भी संग में रहा, फिर मैंने ट्रेडिशनल का भी कोर्स किया, मैंने NDDY भी किया, मैंने DNY भी किया, और मैंने गो विज्ञान का कोर्स भी किया, और मैंने नागपुर आदि से भी ये सब कोर्स किए। संत महात्माओं की शर्त में रहा और नाड़ी विज्ञान पे जो है ना इसमें दक्षता प्राप्त करी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, सभी सनातनियों को, पूरे हिंदुस्तान को। और तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके इस वीडियो द्वारा ना जाने कितनों का उद्धार होगा, कितने लोग अपनी संस्कृति को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। मैं एक वाक्य में यही कहना चाहूंगा, उठो मानव आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना, देश की गरिमा और वैभव खो चुके हो अब ना खोना। गोवंश की रक्षा करो, अपनी संस्कृति की, अपने सनातन की आप रक्षा करेंगे, आपकी धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करने वाले का धर्म रक्षा करता है। और धर्म ते विरति योगते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष पर वेद बखाना। बहुत बहुत धन्यवाद जी संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के श्रोता और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय गौ माता, जय गोपाल। तो मित्रों, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ, इसी बात के साथ मैं अपना एक वीडियो विराम करता हूं। ये स्वदेशी दुकान आपको कैसी लगी, ये स्वदेशी प्रोडक्ट कैसे लगे, आप मुझे जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताना। देखो, मेरा या किसी भी सनातन भाई का, या जैसे भाई साहब है संजय भाई साहब का, हम सबा का यही एक मोटिव है कि सबका उद्धार होना चाहिए। हिंदुस्तान में रहने वाले हर इंसान का उद्धार होना चाहिए, बड़ा वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई। एक सच्चा सनातनी सबके बारे में सोचता है, क्योंकि श्री हरि सब में है, सब श्री हरि के हैं और श्री हरि सब में, तो हम सभी को लेके चलते हैं। इसलिए स्वदेशी अपनाओ और बीमारियां भगाओ। और जिसके खून में गौ माता का अंश, मतलब गौमूत्र पहुंच जाता है, उससे बना हुआ, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट शरीर में चला जाता है, तो यकीन मानो अंदर से सारी शुद्धिकरण हो जाती है और बीमारियों का नाश होता है। तो मैं सभी हिंदुस्तानियों से बोलूंगा कि अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को अपनाओ, ये प्योर हैं। और ऐसी दुकान जहां भी हो स्वदेशी, उनसे लो। और जो भी संजय भाई की इस दुकान पे, जो कि रोहिणी में पड़ती है, इसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और मुझे जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में। और हाँ, शेयर करना मत भूलना। फिर बोल रहा हूँ, धर्म का प्रचार करो। आप धर्म का प्रचार करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। याद रहे, धर्म परम है, सनातन धर्म था, सनातन धर्म है और सनातन धर्म ही रहेगा। और इस धर्म दुनिया में वजूद सिर्फ सनातन धर्म का ही रहेगा। हम सनातनी है, क्योंकि सनातन मतलब आत्मा, और हम इस धरती पे हरि का अंश है और हरि का ही वंश है। परमात्मा हिंदुस्तान में रहने वाले सभी माता बहन भाइयों का कल्याण करे, सब स्वस्थ रहें, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ। तो चलिए, अपने इस वीडियो को मैं यहीं विराम करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज वास कराते, जय गौ माता की, सनातन धर्म की जय।